हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। हिंदी का ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें पर्यायवाची पूछे ना जाते हों। आज का वीडियो पर्यायवाची का कंप्लीट सॉल्यूशन है। पर्यायवाची का कैसा भी प्रश्न हो, आज का वीडियो देखकर सभी प्रश्न आपसे हल होंगे, क्योंकि इस वीडियो में पर्यायवाची के साथ साथ एक शब्द के अनेक पर्यायवाची, मिलते जुलते पर्यायवाची पर भी चर्चा की जाएगी। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के साथ साथ समीक्षा अधिकारी के पेपर में इस टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं। इन सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में तो प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। समीक्षा अधिकारी में तो 10 प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। और देर न करते हुए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी है वायु सखा, ऑप्शन सी है अनल, ऑप्शन डी है अनिल। अनल और अनिल मिलते जुलते पर्यायवाची हैं, तो अनल किसका है? अनल अग्नि का है। और अनिल किसका है? अनिल वायु का है। तो इसका आंसर सही होगा, इसका आंसर जो सही होगा वो अनिल है, क्योंकि अनिल वायु का पर्यायवाची है। और यहां पे पूछा गया है अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आंसर डी सही होगा। चलिए अग्नि के पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आग, अग्नि, दहन, ज्वाला, ज्वलन, धूमकेतु, हुताशन। हुताशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हुताशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्वानर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वैश्वानर, शुचि, अनल, वायु सखा, कृशाणु इंपॉर्टेंट है, और सिखी जो हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? फिर से सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है मयंक, ऑप्शन बी है सविता, ऑप्शन सी है दिनकर, ऑप्शन डी है भास्कर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि सूर्य का ये पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी तीनों किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य का और भी पर्यायवाची देख लेते हैं, नीचे लिखे हुए हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, मार्तंड। मार्तंड इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको आते हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, ये तो सभी आपको आते हैं। मार्तंड इंपॉर्टेंट है। सविता, पतंग, पतंग भी इंपॉर्टेंट है। रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली को टिक करिए, अंशुमाली इंपॉर्टेंट है। अंशुमाली, दिनमणि, अर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य के पर्यायवाची। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायु का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से देख लेना है 4 ऑप्शन में से कि कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन बी है समीर, ऑप्शन सी है अनिल, ऑप्शन डी है अनल। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो वायु का पर्यायवाची नहीं है। अभी हमने पीछे बताया है वो अग्नि का पर्यायवाची है। अनल किसका पर्यायवाची है? अग्नि का पर्यायवाची है। क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं वायु के और भी पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो वायु का जो है पवन, समीर, अनिल। अनिल बहुत पूछता है, अनिल को हाईलाइट करें। अनिल, हवा, बात, मारुत, समीरण, बयार, प्रभंजन। प्रभंजन बहुत पूछता है। प्रभंजन, प्राण, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? वायु के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इन 4 में से देखना है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्पल, ऑप्शन बी है मदन, ऑप्शन सी है सरोज, ऑप्शन डी है पुंडरीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मदन कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये कामदेव का पर्यायवाची है। और कामदेव के और भी पर्यायवाची हम आपको बताए दे रहे हैं। मार, मदन, मनोज, मनसिज, रतिपति, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के पर्यायवाची हैं। अब कमल के पर्यायवाची देख लेते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा कमल के पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछता है। देख लीजिए, जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, सतदल, नीरज, इंदिवर बहुत पूछता है एग्जाम में। इंदिवर, सरसिज, अरविंद, नलिन, उत्पल, उत्पल भी बहुत पूछता है।
उत्पल, शतपत्र, राजीव, अब्ज, पुंडरीक, पुंडरीक बहुत इंपॉर्टेंट है, पुंडरीक, वारिज, तामरस, शतदल, मकरंद इत्यादि। ये किसके पर्यायवाची थे? ये कमल के पर्यायवाची थे। आपने याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। अरण्य शब्द का पर्यायवाची है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अरण्य किसका पर्यायवाची है, तो अरण्य जंगल का पर्यायवाची है। अब जंगल के इनमें से देखना है कौन कौन से पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए है आमोद, ऑप्शन बी है हिमाद्री, ऑप्शन सी है कांतार, ऑप्शन डी है परिचर। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी सही है, कांतार अरण्य का पर्यायवाची है। जंगल के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। जंगल के पर्यायवाची वन, कानन, गहन, अटवी, विपिन, विपिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अरण्य, जंगल, अख्य, अभ्यारण्य, बिटप इत्यादि। ये सारे के सारे पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो किसके थे? जंगल के थे। चलिए इसमें और भी चीजें हम आपको बता देते हैं। जो ऑप्शन में है आमोद, ए पे है, वो प्रसन्नता का पर्यायवाची है। आमोद किसका पर्यायवाची है? प्रसन्नता का पर्यायवाची है। फिर दूसरा जो लिखा है हिमाद्री, वो हिमालय का पर्यायवाची है। और तीसरा जो है परिचर, तीसरा जो है परिचर जो है वो नौकर का पर्यायवाची है। तो आपको यहां से कम ये भी तो पता होना चाहिए कि ये किसके पर्यायवाची सर ने बताए थे। तो हिमाद्री किसका है? हिमाद्री आपका हिमालय का हो गया, आमोद आपका प्रसन्नता का हो गया, परिचर किसका हो गया? नौकर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए किंकर, ऑप्शन बी है विपुल, ऑप्शन सी है लोकेश, ऑप्शन डी है विबुध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विबुध देवता का पर्यायवाची शब्द है। बाकी ये किसके पर्यायवाची हैं? तो किंकर जो है वो नौकर का पर्यायवाची है। विपुल का मतलब होता है बहुत अधिक, लोकेश का मतलब होता है ब्रह्मा। सुन लीजिए, किंकर जो है वो नौकर का है, विपुल बहुत अधिक के लिए विपुल शब्द का यूज होता है, लोकेश जो है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची है, और विबुध किसका है? देवता का। देवता के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। देवता के पर्यायवाची हैं सुर, देव, अमर, निर्जर, निर्जर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है एग्जाम में, त्रिदश, गिवाण, ग्रीवाण बहुत पूछता है, अदिति नंदन, अमत्य, आश्वप्न, अदितेय, देवत, लेख, अजर, विबुध, विबुध बहुत पूछता है, विबुध इंपॉर्टेंट है, इसे इसीलिए इसमें क्वेश्चन में भी डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है पीयूष, ऑप्शन बी है अंबर, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष, ऑप्शन डी है नभ। तो व्योम किसका पर्यायवाची होता है? पहले तो ये बात है। तो व्योम जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। तो इसमें से देखना है कौन सा व्योम का पर्यायवाची नहीं है। तो व्योम का जो पर्यायवाची नहीं है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष। पीयूष किसका पर्यायवाची होता है? अमृत का पर्यायवाची होता है। पीयूष अमृत का पर्यायवाची होता है। बाकी 3 पर्यायवाची किसके हैं? व्योम के हैं, मतलब आकाश के हैं। आकाश के और भी पर्यायवाची देख लीजिए, अंतरिक्ष, अंबर, नभ, व्योम, अनंत, आसमान, गगन, फलक। फलक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। फिर से अनंत यहां पे लिख गया है। शून्य, शून्य बहुत आता है एग्जाम में। शून्य, तारापथ, खगोल, ये सब किसके पर्यायवाची थे? आकाश के पर्यायवाची है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो इन 4 में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दामिनी, ऑप्शन बी है चपला, ऑप्शन सी है रमणी, ऑप्शन डी है चंचला। तो इसमें जो बिजली का पर्यायवाची नहीं है वो ऑप्शन सी है, रमणी। रमणी किसका पर्यायवाची है? फिर स्त्री का पर्यायवाची है। रमणी किसका है? स्त्री का पर्यायवाची है। अब बिजली का पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सौदामिनी, सया, धनप्रिया,
ऐरावती, बिजुरी, चंचला, चंचला बहुत पूछता है एग्जाम में, क्षण प्रभा भी बहुत पूछता है, क्षण प्रभा, चपला, इंद्र वज्र, जब करंट लगता है तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने वज्र मारा हो, इंद्र वज्र, धनवल्ली, दामिनी, दामिनी बहुत आता है एग्जाम में, दामिनी, तड़ित, ताड़ित, विद्युत, ये सब किसके पर्यायवाची थे? बिजली के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है तालाब, ऑप्शन बी है तलवार, ऑप्शन सी है तरुवर, ऑप्शन डी है तीर। तो जो आपसे पूछा है चंद्रहास किसका पर्यायवाची है, तो चंद्रहास ऑप्शन नंबर बी तलवार का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तलवार का पर्याय। बाकी ये भी देख लेते हैं, तालाब जो है, तालाब का पर्यायवाची पुष्कर होता है, तरुवर किसका पर्यायवाची है? तो वृक्ष का है, तीर बाण का पर्यायवाची है ना। अब तलवार के पर्यायवाची देख लेते हैं। तलवार का जो पर्यायवाची है वो है करबाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, करबाल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रहास, खड़ग, असी, असी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, कटार, भुजाली, फिर से कटार लिख दिया, इसमें एक ही होता है कटार, कत्ती, खंजर, कृपाण, कृपाण भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा वसुधा का पर्यायवाची है? देख लीजिए, इनमें से कौन सा वसुधा का पर्यायवाची है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है महीप, ऑप्शन बी है वारिधि, ऑप्शन सी है जलधि, ऑप्शन डी है वसुंधरा। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन डी है वसुंधरा। वसुंधरा किसका पर्यायवाची है? धरती मतलब वसुधा का पर्यायवाची है। अब धरती के और भी पहले इनके ऑप्शन में जो भी पर्यायवाची है उन्हें देख लेते हैं। महीप जो है वो राजा का पर्यायवाची है। वारधि और जलधि, ये जो बी और सी में है, वारधि और जलधि, ये दोनों समुद्र के पर्यायवाची हैं। दोनों किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। अब धरती के पर्यायवाची देख लीजिए, विपुला, धरित्री, क्षिति, उर्वी, भूमि, धरती, पृथ्वी, भू, धरणी, अचला, अचला बहुत पूछता है, और वहां पे उर्वी जो छूट गया है, क्षिति उसके आगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। अचला के बाद देख लीजिए धरा, जमीन, रत्नगर्भा बहुत इंपॉर्टेंट है, मही, ये सब किसके पर्यायवाची थे? धरती के पर्यायवाची थे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सिलीमुख किसका पर्यायवाची है? सिलीमुख किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है भौरा, ऑप्शन सी है कोयल, ऑप्शन डी है गाय। तो सिलीमुख जो है पर्यायवाची वो भौरा का है, ऑप्शन बी सही है इसका। भौरा के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। भौरा का पर्यायवाची है अली, अली बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रमर, अली एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, भ्रमर, भंवरा, भृंग, मिलिंद बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मिलिंद, मधुप, मधुकर, चंचरीक और सिलीमुख दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, चंचरीक और सिलीमुख, ये भौरा के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे। जो हम कह रहे हैं ना ये पूछे जाते हैं, जिसपे गोल टिक लगा रहे हैं, उन्हें आप तो अलग से रट डालिए लिख के, क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन का वीडियो हमने आज पर्यायवाची का बनाया है, वो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो यहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। तो इसे तैयार एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे आज पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि तम शब्द का पर्याय क्या है? तम शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है यामिनी, ऑप्शन बी है रात्रि, ऑप्शन सी है अंधकार, ऑप्शन डी है निशा। तो तम शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो तम शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन सी अंधकार। कौन सा है? अंधकार पर्यायवाची है। अब देख लेते हैं यामिनी किसका पर्यायवाची? ऑप्शन ए में तो बिजली का पर्यायवाची है, यामिनी बिजली का पर्यायवाची है। रात्रि तो जानते हैं रात का पर्यायवाची है, और निशा भी किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है। तो निशा और कौन सा? रात्रि, दोनों रात के पर्यायवाची थे। यामिनी बिजली का पर्यायवाची था, और तम तो आप जान गए हैं कि अंधकार का पर्यायवाची होता है। तो अंधकार के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। अंधकार के जो पर्यायवाची हैं वो है तम, तिमिर,
तिमिर एग्जाम में पूछता है अंधेरा, तमस, अंधियारा और तमिश्रा। तमिश्रा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तमिश्रा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। वहां पे तिमिर और तम भी बहुत एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें है जीव का पर्यायवाची कौन सा है। जीव का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है रसना, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है जीव, ऑप्शन डी है वचन। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन ए रसना। जीव का पर्यायवाची रसना है। जीव के और भी पर्यायवाची आप देख लीजिए, और भी जीभा, वाणी, रसना, गिरा, बाचा, रसज्ञा। रसज्ञा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। जवान और बोली, ये सब किसके पर्यायवाची थे? जीव के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सा विकल्प बाण का पर्यायवाची नहीं है। पूछ रहा है कौन सा विकल्प जो है इन चार में से वो बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो आप चारों में आपको आना चाहिए, तभी एग्जाम में आप सही कर पाएंगे। ऑप्शन ए है आसुग, ऑप्शन बी है सिलीमुख, ऑप्शन सी है विशिख, ऑप्शन डी है सारंग। तो इसमें पूछ रहा है बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें बाण का जो पर्यायवाची है ना वो सारंग नहीं है, क्योंकि सारंग किसका पर्यायवाची होता है? हिरण का पर्यायवाची होता है। ठीक है। और सिलीमुख जो है वो तीर का मतलब बाण का और भौरा दोनों का पर्यायवाची होता है। बाण का और भौरा दोनों का पर्यायवाची सिलीमुख होता है। तो ये इसमें ऑप्शन सही है। अब इसमें नहीं पूछ रहा है तो सारंग, क्योंकि सारंग किसका बताया हमने? हिरण का पर्यायवाची। बाण के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। बाण के पहला पर्यायवाची है तीर, सभी जानते हैं। इजू, नाराज, विशिक, सर इंपोर्टेंट है, शर, सायक, सिलीमुख, आशुग, सायक, ये सब किसके पर्यायवाची थे? वाण के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा का शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है तुरंग, ऑप्शन बी है मतंग, ऑप्शन सी है हय, ऑप्शन डी है घोटक। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी मतंग घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो मतंग किसका पर्यायवाची होगा? मतंग हाथी का पर्यायवाची होगा। किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची है मतंग। घोड़े के और भी पर्यायवाची देख लो। तुरंग, तुरग, घोटक, हय, बाजी, बाजी बहुत पूछता है, हय भी बहुत पूछता है। अश्व, सैंधव, सैंधव भी बहुत पूछता है एग्जाम में। हय, रविसुत, सारंग, सारंग भी बहुत एग्जाम में आता है। तो ये सभी किसके पर्यायवाची थे? घोड़े के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मैंने जितने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बन सकते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे पर्यायवाची आपके क्वेश्चनों में ले लिए हैं। यहाँ आप पर्यायवाची तैयार करके जाइए। आपके समीक्षा अधिकारी में 10 में से 10 क्वेश्चन यहाँ से इन्हीं पर्यायवाची में से पूछे जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं जब वहां पे 10 में से 10 पूछे जा रहे हैं तो आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में भी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप जो नोट्स है उसे सही से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मंदाकिनी, ऑप्शन बी है अर्कजा, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है कालिंदी। तो मंदाकिनी जो होता है, ऑप्शन ए जो है मंदाकिनी, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है, ये गंगा का पर्यायवाची होता है। मंदाकिनी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। और इसके यमुना के पर्यायवाची देख लेते हैं। यमुना का है जमुना। देखिए जमुना बहुत पूछता है एग्जाम में। किसका है? जमुना है, अर्कजा है, शैलजा है, कालिंदी है, कालगंगा है, कृष्णा है, तरिणी, तनुजा, श्यामा, यमानुजा, भानुजा, सूर्यजा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री, सूर्यसुता और रवितनया। तो सूर्यतनया, रवितनया, सूर्यपुत्री ये सब इंपॉर्टेंट हैं किसके? यमुना के पर्यायवाची।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मछली का पर्यायवाची है, इन चार में से मछली का पर्यायवाची कौन सा है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बिटप, ऑप्शन बी है समन, ऑप्शन सी है सफरी, ऑप्शन डी है कपीस। तो मछली का जो पर्यायवाची है वो सफरी है। बाकी ये जो तीन दिए हैं वो किस किस के पर्यायवाची हैं वो भी देख लेते हैं। बिटप जो है वो पेड़ का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? पेड़ का होता है। फिर समन जो है वो यमराज का होता है। कपीस जो है वो बंदर का पर्यायवाची है। मछली की और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। मीन, मत्स्य, यहां पे मत्स्य देखो, बर्तनी देख लीजिए मत्स्य की, यहां पे मत्स्य की बर्तनी देख लीजिएगा। जो शुद्ध वर्तनी है वो ऐसे ही लिखी जाती है, माँ आधा ता आधा शा और या, ऐसे ही मत्स्य लिखा जाता है। अगला है झक, झस, जल जीवन, सफरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है सफरी, मकर, अंडभव, उलूमी, ये सभी किसके पर्यायवाची थे? मछली के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से पताका का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। पताका, इसका सही पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए है पयोधर, ऑप्शन बी है ध्वज, ऑप्शन सी है सुमन, ऑप्शन डी है मधुप। तो इन चार में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ध्वज। ध्वज पताका झंडा का पर्यायवाची होता है। बाकी ये पयोधर किसका पर्यायवाची है? तो बादल का है, पयोधर बादल का है। सुमन आप जानते हैं फूल का पर्यायवाची होता है, पुष्प का होता है, फूल का होता है। मधुप जो है वो भौरा का होता है, अभी हमने बताया आपको कुछ देर पहले, भौरा का होता है। झंडा के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। झंडा का जो पर्यायवाची है वो केतन, केतु, चिन्ह, ध्वज, ध्वजा, निशान, पताका, पताका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पताका, वैजयंती और प्रतीक, ये सब किसके पर्यायवाची थे? झंडा के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कामदेव का पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मरीचि, ऑप्शन बी है वेदना, ऑप्शन सी है तात, ऑप्शन डी है मनमथ। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी है मनमथ। ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द, क्या कह रहे थे इसमें? कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं। इसका एक काम कीजिए, इस यहां पे नोट कीजिए, नहीं हटा दीजिए, इसमें से नहीं हटा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? कौन सा कामदेव का पर्यायवाची? अब सही है ये क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मरीचि, ऑप्शन बी है वेदना, ऑप्शन सी है तात, ऑप्शन डी है मनमथ। तो इसका ऑप्शन डी जो है मनमथ, वो कामदेव का पर्यायवाची है। किसका है? कामदेव का। अब ये मरीचि किसका है? तो किरण का पर्यायवाची होता है, किरण, रश्मि, किरण, उसका पर्यायवाची कौन सा होता है? मरीचि होता है। वेदना किसका पर्यायवाची होता है? दुख का होता है, वेदना दुख का पर्यायवाची होता है। और तात जो है होता है वो पिता का पर्यायवाची होता है, तात पिता का पर्यायवाची होता है। तो अब सही है इसका, कामदेव का कौन सा पर्यायवाची है? तो मनमथ है। अब कामदेव के और पर्यायवाची देख लेते हैं। तो कामदेव के पर्यायवाची है मार, मदन, मनोज, मनसिज, अनंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है अनंग, आत्मभू, कंदर्प बहुत पूछता है, कंदर्प किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का है। दर्पक, पंचसर, काम, रतिपति बहुत इंपॉर्टेंट है, रतिपति, मनमथ, मनोभव, मकर ध्वज इंपॉर्टेंट है, मकर ध्वज बहुत पूछता है, मीन केतु इंपॉर्टेंट है, और आतनु, ये दोनों एग्जाम में आते ही आते हैं, मीन केतु और आतनु, ये सभी किसके पर्यायवाची थे? तो कामदेव के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है पत्नी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? पत्नी का पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन सा है? देख लेते हैं। ऑप्शन किंकरी, ऑप्शन बी है वसुंधरा, ऑप्शन सी है भार्या, ऑप्शन डी है कमला। तो भार्या पत्नी का पर्यायवाची है। भार्या किसका पर्यायवाची है? पत्नी का पर्यायवाची है। बाकी ये पर्यायवाची देख लेते हैं। किंकरी दासी का पर्यायवाची होता है,
दासी का पर्यायवाची होता है किंकरी। वसुंधरा आपकी धरती का पर्यायवाची होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची वसुंधरा होता है, अभी हमने बताया आपको। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है कमला। अब पत्नी के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। बनीता, देखिए विनीता नहीं है, बनीता है। ऑप्शन में जो इसका फर्स्ट वाला है पत्नी का, बनीता। दारा, जोरू, बामांगनी, बहू, बधू, कलत्र। भार्या बहुत पूछता है एग्जाम में, भार्या। बामा बहुत पूछता है, प्रिया, गृहिणी, कांता, अर्धांगिनी, जोरू और मेहरारू। पूर्वांचल में पत्नी को मेहरारू बोलते हैं, मेहरारू। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में की दृष्टि को देखते हुए ही पढ़ाया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? आंख का पर्यायवाची कह रहा है, कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए है सुधांशु, ऑप्शन बी है नयन, ऑप्शन सी है नेत्र, ऑप्शन डी है चक्षु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुधांशु आंख का पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। आंख के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। लोचन, विलोचन, नयन, नेत्र, चख, चख बहुत इंपॉर्टेंट है, चख, चक्षु, दृष्टि, अंबक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षी, चक्षु, चश्म, दीदा, दीदा बहुत पूछता है एग्जाम में, और द्रग, द्रग भी आता है एग्जाम में। ये सब किसके पर्यायवाची थे? आंख के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं और देखते हैं अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द कह रहा है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है सुधा, ऑप्शन बी है क्षिति, ऑप्शन सी है पीयूष, ऑप्शन डी है मधु। तो अमृत का पर्यायवाची कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो क्षिति जो है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं होता है, क्षिति पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। क्षिति किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। अमृत के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। अमृत का पर्यायवाची है सुधा, सोम, पीयूष, जीवनोदक, अमीय, शुरभोग। अमीय इंपोर्टेंट है इसका, सुधा इंपोर्टेंट है, पीयूष इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आते ही आता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मा का पर्यायवाची कह रहा है कि कौन सा शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है कमलासन, ऑप्शन बी है चतुरानन, ऑप्शन सी है चतुर्मुख, ऑप्शन डी है चतुर्भुज। तो कौन सा पर्यायवाची ब्रह्मा का नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है इसका, चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होता है, ये विष्णु का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? विष्णु का पर्यायवाची होता है। ब्रह्मा के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। ब्रह्मा के पर्यायवाची देख लीजिए। विधि, अज, अज बहुत इंपॉर्टेंट है, अज ब्रह्मा के पर्यायवाची भी होता है और अज बकरा का भी पर्यायवाची होता है। अज ब्रह्मा और बकरा दोनों के होते हैं। लोकेश, स्वयंभू, पितामह, आत्मभू, विधाता, चतुरानन, करतार, कमलासन, नाभि जन्म और हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, ये सब किसके पर्यायवाची थे? ब्रह्मा के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची पूछ रहा है कि कौन सा शब्द नहीं है, तो आपको बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है पुरंदर, ऑप्शन बी है गणाधिप, ऑप्शन सी है शक्र, ऑप्शन डी है मधवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गणाधिप। ये गणेश का पर्यायवाची होता है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है? गणेश, भगवान गणेश का पर्यायवाची होता है गणाधिप। अब इंद्र के और भी पर्यायवाची देखते हैं हम लोग। इंद्र का जो पर्यायवाची है अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, पुरंदर बहुत पूछता है एग्जाम में, देवपति, सुरपति भी टिक लगा दीजिए, एग्जाम में बहुत आता है, देवराज, देवेंद्र बहुत पूछता है, देवेश, मधवा, मधवा फंसाता है एग्जाम में। देखिए माधव जो होता है वो कृष्ण का पर्यायवाची होता है, विष्णु का पर्यायवाची होता है, और मधवा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है। अगला है मेघराज, वज्रधर, सचीपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर,
महेंद्र, बासव, शक्र, शक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिष्णु, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सब किसके पर्यायवाची थे? इंद्र के थे। अब देखिए, विष्णु का पर्यायवाची जिष्णु नहीं होता है, जिष्णु इंद्र का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास का पूछ रहा है कि कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अनुचर, ऑप्शन बी है भृत्य, ऑप्शन सी है मनुज, ऑप्शन डी है सेवक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मनुज। मनुज जो होता है वो मनुष्य का पर्यायवाची होता है, मानव का पर्यायवाची होता है, मनुष्य का पर्यायवाची होता है मनुज। अब दास के और भी पर्यायवाची हम लोग देखते हैं। दास का पर्यायवाची है नौकर, चाकर, सेवक, परिचारक। परिचारक बहुत पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में अनुचर भी बहुत आता है। भृत्य, किंकर बहुत पूछता है, किंकर किसका पर्यायवाची है? तो दास का है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? नाग का पर्यायवाची कह रहा है कि कौन सा शब्द नहीं है? तो सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। आप 4 ऑप्शन में देख के बताइए कि नाग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो तुरंग जो है वो नाग या सर्प का पर्यायवाची नहीं होता है, वो घोड़ा का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? घोड़ा का पर्यायवाची होता है तुरंग, घोड़ा का पर्यायवाची होता है। नाग के पर्यायवाची देख लेते हैं। सर्प है, नाग है, विषधर है, व्याल है, व्याल बहुत आता है, भुजंग, उरग भी बहुत पूछता है, अहि और पनंग भी बहुत पूछता है एग्जाम में, पनंग। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है शेर का पर्यायवाची शब्द है। शेर का कह रहा है, शेर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन ए है रिपु, ऑप्शन बी है केसरी, ऑप्शन सी है भुजंग, ऑप्शन डी है छपा। तो इसमें 27 का जो है वो बी आंसर सही है। केसरी शेर का पर्यायवाची है। बाकी 3 देख लेते हैं किस किस के पर्यायवाची हैं। तो रिपु शत्रु का पर्यायवाची होता है। रिपु किसका पर्यायवाची होता है? शत्रु का होता है। भुजंग सर्प का पर्यायवाची होता है, अभी हम पढ़ाए हैं आपको, पिछला यही वाला पर्यायवाची था। भुजंग सर्प का पर्यायवाची होता है। छपा किसका होता है? तो रात्रि का पर्यायवाची होता है। छपा रात्रि का पर्यायवाची होता है। शेर के पर्याय देख लीजिए। रिपु किसका पर्यायवाची होता है? अभी हमने आपको बताया है। रिपु जो होता है वो शत्रु का होता है, भुजंग सर्प का होता है, छपा रात्रि का होता है। शेर के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। केसरी, हरि, हरि बहुत इंपॉर्टेंट है, हरि, केहरी, केसी, चित्रक, पशुराज। शार्दूल बहुत पूछता है एग्जाम में, शार्दूल, शारंग, सिंह, बनराज, व्याघ्र। पंचानन बहुत एग्जाम में आता है, पंचानन। नाहर भी आता है, नाहर एग्जाम में बहुत पूछता है, नाहर। मृगराज, मृगरेंद्र, महावीर और मृगपति, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? शेर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वारिद का पर्यायवाची शब्द है। वारिद का पर्यायवाची शब्द है। वारिद का पर्यायवाची देख लीजिए। ऑप्शन ए नीरज, क्या है? नीरज पर्यायवाची वारिद का है, कि चंद्रमा पर्यायवाची वारिद का है, कि अंबुज पर्यायवाची वारिद का है, कि अंबुद पर्यायवाची वारिद का है। तो पहली बात तो ये बताइए कि वारिद किसका पर्यायवाची होता है? तो बादल का होता है। और यहाँ पे आंसर डी सही है। अंबुद जो है वो बादल का पर्यायवाची है, तो आंसर डी सही है। वारिद का पर्यायवाची पूछ रहा है तो अंबुद है, क्योंकि दोनों पर्यायवाची किसके हैं? बादल के हैं। अब देख लेते हैं नीरज किसका पर्यायवाची है। तो नीरज कमल का पर्यायवाची, अभी हमने आपको पीछे बताया है, कमल का पर्यायवाची है नीरज। चंद्रमा तो आप सभी जानते हैं, चंद्र का पर्यायवाची होता है। और अंबुज जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है, कमल। और अंबुद किसका है? बादल का। देखिए, जा लगा है तो कमल पहुंच जाता है, और दा लगा है तो बादल पे आ जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कह रहा है कि सारंग का पर्यायवाची शब्द है। सारंग का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन सारंग का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है मीत, ऑप्शन सी है उलूमी, ऑप्शन डी है मतंग। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है मोर। मोर सारंग का पर्यायवाची है। मीत आपके मित्र का पर्यायवाची है। अलूमी जो है वो मछली का पर्यायवाची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलूमी मछली का पर्यायवाची है। मतंग आपके हाथी का पर्यायवाची है। मोर के और भी
पर्यायवाची देख लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 28 था उसमें बादल के पर्यायवाची मैं नहीं बोल पाया हूं, आप उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वो सभी इंपॉर्टेंट थे। मोर का जो पर्यायवाची है वो देख लीजिए, मयूर, सिखी, सिखी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। सीतापांग, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, केकी, नीलकंठ। देखिए नीलकंठ आपके मोर का भी पर्यायवाची होता है और भगवान शिव का भी पर्यायवाची होता है नीलकंठ। सिखावल, शारंग, ध्वजी, ध्वजी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवशुत वाहन इंपॉर्टेंट है। कलापी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिखंडी बहुत एग्जाम में पूछता है। सारंग, हरी, अर्की, ये सब किसके पर्यायवाची थे? मोर के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट का पर्यायवाची कह रहा है, ऑप्शन ए है धाता, ऑप्शन बी है लतांत, ऑप्शन सी है बंदर, ऑप्शन डी है कोयल। तो मरकट का जो पर्यायवाची है वो बंदर का है, मरकट, ऑप्शन सी सही है इसका। बाकी ये पर्यायवाची देख लेते हैं। धाता है ब्रह्मा का पर्यायवाची, लतांत है फूल का पर्यायवाची, और कोयल तो सभी जानते हैं कि कोयल, तो कोयल का पर्यायवाची क्या बताना है। बंदर का पर्यायवाची और भी देख लेते हैं। बानर है, कीस है, शाखा मृग है, कपी है, मरकट, मरकट बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकट है, कपीस है, हरी, हरी है, बाहुक है। ये सभी किसके पर्यायवाची थे? बंदर के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, सांभवी का पर्यायवाची शब्द है। सांभवी का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? ऑप्शन ए है दासी, ऑप्शन बी है पत्नी, ऑप्शन सी है दुर्गा, ऑप्शन डी है पार्वती। तो सांभवी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सांभवी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है सांभवी। क्वेश्चन नंबर 31 का आप और भी देख लेते हैं। पर्यायवाची दुर्गा के जो हैं वो देख लीजिए। दुर्गा के हैं चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंहवाहिनी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी, चामुंडा, धात्री। ये सब किसके पर्यायवाची थे? ये सब दुर्गा के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं और देखते हैं, शशि का पर्यायवाची शब्द है। शशि का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए उपल, ऑप्शन बी है इंदु, ऑप्शन सी है अवनी, ऑप्शन डी है क्षीर। तो देख लेते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शशि का पर्यायवाची इंदु है और इसका मतलब होता है चंद्रमा। और भी देखते हैं, उपल किसका पर्यायवाची है? तो उपल पत्थर का पर्यायवाची है, पत्थर का पर्यायवाची है। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? अवनी है। क्षीर दूध का पर्यायवाची है, क्षीर दूध का पर्यायवाची है। चंद्रमा के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। चांद है, चंद्र है, हिमकर है, विभाकर है, सुधाकर है, तारापति है, रजनीश है, मयंक, इंदु, निशाकर, सुधांशु, शशांक, मृगांक, रजनीपति, निशापति, शशि, हिमांशु, राकेश, राकापति, छपाकर, कलानाथ। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची थे? चंद्रमा के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची पूछ रहे हैं कि कौन सा है। ऑप्शन ए है मधुकर, ऑप्शन बी है दिनकर, ऑप्शन सी है रत्नाकर, ऑप्शन डी है दिवाकर। तो इसका सही आंसर है रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। बाकी देख लेते हैं कौन किसके पर्यायवाची है। तो मधुकर भौरा का पर्यायवाची है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है और दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची है। मधुकर भौरा का पर्यायवाची था, दिनकर और दिवाकर दोनों सूर्य के पर्यायवाची थे, और ऑप्शन सी जो था वो रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची। ये तो हम बता ही चुके हैं। अगला देख लेते हैं, समुद्र के और भी पर्यायवाची हैं। समुद्र के पर्यायवाची जो हैं वो सागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीश, जलधि, वारिधि, नीरनिधि, रत्नाकर और जलधाम, बारिश। रत्नाकर बहुत पूछता है एग्जाम में, रत्नाकर जो है एग्जाम में बहुत आता है रत्नाकर।
याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है? तालाब का पर्यायवाची कह रहा है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है? ऑप्शन ए है पुष्कर, ऑप्शन बी है तड़ाग, ऑप्शन सी है सरसी, ऑप्शन डी है कीर। कीर तालाब का पर्यायवाची नहीं होता है, तोता का पर्यायवाची होता है। ये कीर जो है वो तोता का पर्यायवाची होता है। तालाब के और भी पर्यायवाची देख लीजिए आप, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, सर, सर बहुत पूछता है, सर एग्जाम में बहुत आता है, सरोवर, ताल, सरसी, पोखर, छद, जलकुंज, सारंग। सारंग भी एग्जाम में बहुत पूछता है, सारंग जो है बहुत पूछता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो दुष्ट का पर्यायवाची पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है खल, ऑप्शन बी है दुर्जन, ऑप्शन सी है समीर, ऑप्शन डी है खलक। तो इसका सही आंसर जो है, जो वो पूछ रहा है कि कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, तो समीर नहीं है। समीर ऑप्शन सी जो है वो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। अभी हमने बताया है वो वायु का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची है? वायु का पर्यायवाची है। तो दुष्ट के और भी पर्यायवाची देख लीजिए, खल, दुर्जन, अधम, नीच, कुटिल, धूर्त, पाजी, पाजी बहुत आता है एग्जाम में, पाजी, निम्न, पतित, निकृष्ट, ये सब किसके पर्यायवाची थे? दुष्ट के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, कौन सा पर्यायवाची पत्थर का नहीं है? फिर से सुन लीजिए, कौन सा पर्यायवाची पत्थर का नहीं है? ऑप्शन ए है जातदेव, ऑप्शन बी है पाहन, ऑप्शन सी है उपल, ऑप्शन डी है शिला। तो इनमें से कौन सा पर्यायवाची पत्थर का नहीं है? तो जातदेव पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, ये अग्नि का पर्यायवाची है। पीछे हम पढ़ा चुके हैं अग्नि के पर्यायवाची, उसमें से जातदेव आपको मिल जाएगा। पत्थर के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं, पत्थर के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। प्रस्तर है, पाषाण है, उपल है, पाहन है, पाहन बहुत पूछता है एग्जाम में, अस्म है, शिला है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पत्थर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा पर्यायवाची पेड़ का नहीं है? पेड़ का पर्यायवाची कह रहा है कि कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है तरु, ऑप्शन बी है रमा, ऑप्शन सी है द्रुम, ऑप्शन डी है बिटप। तो पेड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन बी जो है वो पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है रमा। लक्ष्मी का पर्यायवाची है रमा। पेड़ के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। वृक्ष है, तरु है, रूक्ष है, पादप है, बिटप है, द्रुम है, रूख है, गाछ है, पुष्पद है, पर्णी है, साखी है और अगम है। ये सभी किसके पर्यायवाची थे? पेड़ के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सोने का पर्यायवाची नहीं है? जो गोल्ड होता है उसका पर्यायवाची नहीं है, सोना। ऑप्शन ए है कपीस, ऑप्शन बी है जातरूप, ऑप्शन सी है अर्कजा, ऑप्शन डी है सरस। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी जातरूप। नहीं, कौन सा सोने का पर्यायवाची है ये पूछ रहा है ना, तो सही तो है, ऑप्शन बी इसका सही है, जातरूप सोने का पर्यायवाची है। अब कपीस किसका पर्यायवाची है? तो बंदर का पर्यायवाची है कपीस। अर्कजा यमुना का पर्यायवाची है। सरस मीठा का पर्यायवाची है, स्वीट्स जिसे आप कहते हैं मीठा, उसका पर्यायवाची क्या है? सरस है। सोने के और भी पर्यायवाची देख लीजिए। कनक, कंचन, हिरण्य, हिरण्य बहुत पूछता है, जातरूप बहुत पूछता है, हाटक बहुत पूछता है, स्वर्ण, हेम, हेम बहुत पूछता है, चामीकर, पुष्कल, पुष्कल बहुत आता है, कुंदन और तामरस, ये सब किसके थे? सोने के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं और देखते हैं निम्न में से कौन सा राजा का पर्यायवाची नहीं है? राजा भूपति, नरेंद्र, नरेश, अज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अज ब्रह्मा का पर्यायवाची है, राजा का नहीं है। अज में हमने आपको बताया था ये ब्रह्मा का भी पर्यायवाची होता है। राजा के पर्यायवाची देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो नृप है, भूप है, नृपति है, नरेंद्र है, नरेश है, सम्राट है, राव है, नरपति है, भूपति है, भूपाल है, महीप है, महाराज है, अवनीश है।
ये सब किसके पर्यायवाची थे? राजा के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए जितने भी पर्यायवाची हमने आपको बताए हैं वो अगर आप लिख के याद नहीं कर सकते तो वीडियो को कम से कम बार बार देखें, कई बार देखें, तो ये पर्यायवाची आपको सुन सुन के याद हो जाएंगे। ये आपके बिल्कुल दोस्त बन जाएंगे पर्यायवाची, कि एग्जाम में अगर देखने को मिलेगा ना तो आप सही आंसर उसका लगा देंगे। नहीं तो बहुत जल्दी गलत होते हैं और मिलते जुलते पर्यायवाची गलत होते हैं। अब मिलते जुलते पर्यायवाची हम आगे बताएंगे और एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पहले कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का पर्यायवाची है? तो पुष्प का पर्यायवाची पूछ रहा है। ऑप्शन ए लतांत, ऑप्शन बी है सुत, ऑप्शन सी है रदन, ऑप्शन डी है तात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लतांत पुष्प का पर्यायवाची है। सुत जो है वो लड़का का पर्यायवाची होता है, सुत लड़का का पर्यायवाची होता है। रदन जो है वो दांत का पर्यायवाची होता है। तात जो है वो पिता का पर्यायवाची होता है। अब पुष्प के और भी पर्यायवाची देख लीजिए तो सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, लतांत, गुल, फूल, पुष्प, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पुष्प के पर्यायवाची हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं एक शब्द के अनेक पर्यायवाची कौन कौन से थे। जो हम कह रहे थे ना, जी इसका भी है और इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो वो सब यहाँ पे एक बार में हमने डाल दिए हैं और आप इसे याद भी करें। नीलकंठ जो है वो मोर और शिव का पर्यायवाची है। नीलकंठ जो है वो मोर और शिव का पर्यायवाची होता है। माधव जो है वो कृष्ण, विष्णु और वसंत ऋतु का पर्यायवाची होता है माधव। अगला है चपला। चपला जो है वो बिजली का भी पर्यायवाची होता है और लक्ष्मी का भी पर्यायवाची होता है। अगला है चंचला। चंचला जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है और जीव का भी पर्यायवाची होता है। अगला है चश्मा। चश्मा आपके ऐनक का पर्यायवाची होता है और झरना का भी पर्यायवाची होता है। अमृत जो है वो दूध का पर्यायवाची होता है, औषधि का पर्यायवाची होता है और जल का भी पर्यायवाची होता है। अगला है कटी। कटी जो है वो कमर का पर्यायवाची होता है और हाथी का भी पर्यायवाची होता है। अगला है कर। कर जो है वो किरण का पर्यायवाची होता है, हाथ का पर्यायवाची होता है और शुल्क का भी पर्यायवाची होता है कर। अगला है तामरस। तामरस जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है, सोना का भी पर्यायवाची होता है, धतूरा का भी पर्यायवाची होता है और तांबा का भी पर्यायवाची होता है। और इसका जो लास्ट है वो श्यामा। श्यामा जो है वो कोयल का पर्यायवाची होता है, यमुना का पर्यायवाची होता है और द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। अगला जो है पुष्कर। पुष्कर तालाब का भी पर्यायवाची होता है। पुष्कर जो है तालाब का भी पर्यायवाची हो, आकाश का भी पर्यायवाची होता है और कमल का भी पर्यायवाची होता है। अगला है पतंग। पतंग पक्षी का भी पर्यायवाची होता है, सूर्य का भी पर्यायवाची होता है और नौका का पर्यायवाची होता है। इला। इला सरस्वती का पर्यायवाची होता है और पृथ्वी का भी पर्यायवाची होता है। रसाल जो है आम का पर्यायवाची होता है और गन्ना का पर्यायवाची होता है। अंडज जो है वो पक्षी का भी पर्यायवाची होता है और ब्रह्मा का भी पर्यायवाची होता है। कौशिक। कौशिक जो है वो इंद्र का पर्यायवाची होता है और उल्लू का भी पर्यायवाची होता है। और लास्ट में है कृष्णा। कृष्णा यमुना नदी का भी पर्यायवाची होता है और द्रौपदी का भी पर्यायवाची होता है। तो एक शब्द से अनेक पर्यायवाची आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका भी था और इसका भी था, तो हमने एक जगह सारे के सारे लिख दिए हैं। यहाँ से याद कर लें, आप रिवाइज करते चलें और नोट्स भी बनाते चलें। अगला जो है वो मिलते जुलते शब्द और उनसे परिवर्तित पर्यायवाची हैं। मिलते जुलते शब्द हैं और उनके परिवर्तित पर्यायवाची हैं। तो पहला देख लीजिए, पहला है सिलीमुख, वो भौरा का है और दूसरा है सिलीमुख, वो बाण का है। अब यहाँ पे अंतर क्या है? मिलते जुलते हैं ना, तो यहाँ पे वर्तनी का भी अंतर है। देखिए सिली में ला में जो बड़ी ई की मात्रा है और दूसरे वाले में ला में छोटी ई की मात्रा है। जिसमें छोटी ई की मात्रा है उसका होता है बाण और जिसमें बड़ी ई की मात्रा है उसका होता है भौरा। तो सिलीमुख भौरा का भी है और सिलीमुख किसका है? बाण का है। अगला है अचल। अचल जो है वो पर्वत का है और अचला, अचला पृथ्वी का है।
अगला है अनल और अनिल। अनल जो है वो अग्नि का है, अनिल जो है वो हवा या वायु का है। अगला है शशधर, शशधर चंद्रमा का है, और शशिधर जो है वो भगवान शिव का है। अगला देखते हैं, अगला है अम्ब। अम्ब जो है वो आम का है, अम्बु छोटी यू की मात्रा लगी है वो जल का है, और अम्बा बड़ा आ लगा है तो पार्वती का है। देखिए मिलते जुलते तो हैं ही, आप एग्जाम में गलत ना करें इन्हें। अगला है तरिणी, इसमें छोटी की मात्रा लगी है अड़ा में वो सूर्य का है, और जिसमें बड़ी की मात्रा लगी है तरिणी वो नाव का है, और तरुणी जो है वो युवती का है। यहाँ पे बच्चे गलत करके चले आते हैं, समझ में नहीं आता है एग्जाम में कि तरुणी था कि तरुणी था कि तरुणी था। इसीलिए हमने एक पूरा ये वीडियो में पर्यायवाची जो अच्छा से अच्छा पढ़ा सकते थे हमने उसमें डाल रखा है। आप इसे पढ़िए और अपना विधिवत नोट्स बनाइए, एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही करके आइए। और लास्ट जो है वो शक्र है, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है, और शुक्र जो होता है वो तोता का पर्यायवाची होता है। विद्यार्थियों ये वीडियो पर्यायवाची से था, और जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे हमने इस वीडियो में डाल दिए हैं। आप इसके विधिवत नोट्स बनाइए और एग्जाम में सही करके आइए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।